हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बी योर सेल्फ का फर्स्ट एपिसोड हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो कहानी की शुरुआत करती है। ये कहानी 4 लड़कियों की है जो कि कॉलेज में आ गई है। कॉलेज का पहला दिन होता है। जिया लांगलांग यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशन इस कॉलेज में आ जाती है और वहाँ उस शहर में उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उस शहर को बहुत बड़े सौगौर से दिखाती है और अपनी माँ को कॉल पर कहती है कि मैं जल्द ही अपने कॉलेज में पहुँच जाऊँगी और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी वो अपने फ़ोन की तरफ वीरान मतलब उसका क्रश उसका फ़ोटो देख कर कहती है कि कॉलेज कैसा होगा, और वो अपने कॉलेज में पहुंच जाती है और कॉलेज की तरफ देख कर कहती है कि यही से तो सपने सच होते की शुरुआत होती है। तभी वो रास्ते में जा रही होती है। तभी एक शॉप में वो बेसिन और मग खरीद लेती है, लेकिन उसके हाथ से वो बेसिन छूट जाता है क्योंकि वो एक सामने से आ रही सुंदर सी और महंगी सी लड़की को देख रही होती है और वो हैरानी से उसे देख ही रही होती है। तभी उसके पैर के नीचे उसका बेसिन आ जाता है जिसका नाम होता है फैंशियायु, जो कि अपनी ग्लासेस नीचे करके लांग लांग को देखती है और वहां से चली जाती है। तभी लांग लांग उसे हैरानी से देख रही होती है। इस सब के बाद लांग लांग अपना एडमिशन करने के लिए स्कूल में जो माई होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, उनके पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ जाकर तुम अपनी फीस पे कर सकते हो। तो मिस्टर माई को वो धन्यवाद करती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तभी वो देखती है कि उसका क्रश ईरान भी वहाँ मौजूद है और वो अपने स्कूल के टाइम की बात याद करती है। खुश होकर उससे मिलने के लिए जा रही होती है। तभी बीच में शियायु आ जाती है और वहाँ पर उसके बीच आते ही वो बाहर होकर देखती है तो ईरान कहाँ पर चला गया होता है। बाद में हम देखते हैं कि शियायु अपने एडमिशन के लिए मिस्टर माई के पास आ जाती है। तभी मिस्टर माई उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ और मैं मेरी पहचान करता हूँ तुमसे कि मैं इस स्कूल का काउंसलर हो। तो जब भी कोई तुम्हें परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ जाना, कोई भी फीस से रिलेटेड हो तो भी मेरे पास आ जाना। तो शियायु मिस्टर माई से कहती है इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाद में शियायु अपनी फीस भरने के लिए कैशियर काउंटर पर जाती है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर सबसे पूछ रही होती है कि मुझे जल्दी है तो प्लीज़ मैं क्या लाइन में बीच में आकर रुक सकती हूँ। तो सभी उसे ना करते हैं। तभी तो बाद में वो शियायु से आकर पूछती है। तभी वो शियायु हंसते हुए कहती है कर लो, लेकिन बाद में उसे कहती है कि तुम्हें मैनर्स नहीं पता कि हमारा कॉलेज का फर्स्ट है और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। हम देखते हैं कि शियायु के 8 से ज़्यादा महंगे सूटकेस होते हैं। उनका ध्यान रखने के लिए उसने एक वॉलंटियर रखा होता है। उस वॉलंटियर का दोस्त जिसका नाम होता है किंगजो, वो वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि कॉलेज के 5वें साल के ईयर में भी तुम अभी भी ये सब काम कर रहे हो, तुम्हें ज़रा सा भी सीरियसनेस है। तो वो कहता है कि इसके बैग देखो ना कितने भारी भरकम है और 8 से ज़्यादा ही है। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़रा सा भी सीरियसनेस नहीं है ना, तुमने ही मुझे इन्वेस्टर से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया और तुम ही अभी ऐसे कर रहे हो। एक बैरल कितना वाटर होल्ड कर सकता है तुम्हें पता भी है। तो वो उससे का मतलब होता है कि मैं कितना प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। तब किंगजो की ये सारी बातें सुनकर वो पक गया था। तो वो उससे कहता है कि ये तुम्हारा शर्ट बहुत अच्छा है। तब वो कहता है कि मुझे लगा कि ये शर्ट अच्छा नहीं है, बल्कि फॉर्मल नहीं है, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये फॉर्मल है ना। तो वो कहता है हाँ, और उसकी तारीफ करने लगा। बाद में जो वॉलंटियर फ्रेंड किंगजो से पूछता है कि तुम्हारी मीटिंग इन्वेस्टर के साथ कैसे गई। तो वो कहता है अच्छी तो थी और वो हमें सेकेंड राउंड में भी देखना चाहता है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी है हमारा ऑफिस जो कि हमें ढूंढना है। तो किंगजो का फ्रेंड कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है हमारा हॉस्टल कैसा है, हमें तो ढूंढना ही पड़ेगा। और उससे उसे याद आता है कि मैंने तो हीटर चालू ही रखा है। तभी किंगजो से कहता है कि आज इंस्पेक्शन होने वाला है सब हॉस्टल का और रूम का। तभी वो कहता है कि मैं अब भी आया, तुम इस 8 सूटकेस वाली लड़की के सूटकेस पर नजर रखना। और किंगजो उन सूटकेस के ऊपर बैठ जाता है और नजर रखता है। आगे हम देखते हैं कि शियायु अपनी फीस भरने के लिए कैशियर काउंटर पर जाती है। तभी वो अपना कार्ड आगे कर देती है। कार्ड इस्तेमाल करके वो लेडी उसे कहती है कि तुम्हारा कार्ड तो सस्पेंडेड हो गया है। तो वो कहती है कि आप दोबारा ट्राई करिए। तो पीछे वाली जो लड़की होती है जिससे शियायु ने बहुत ही रूडली बात की होती है, वो कहती है कि क्या तुम जल्दी नहीं कर सकती, हमारा भी तुम्हारी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सुनकर शियायु को ज़रा सा गुस्सा आ जाता है और वो लाइन में बाहर हो जाती है और वो कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। और बाद में वो बैंक मैनेजर को फ़ोन करती है और पूछती है कि मेरा कार्ड सस्पेंड कैसे हो गया और ये ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो बैंक मैनेजर उसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा चेक करने दो और वो चेक कर उसे बताता है कि आपके कार्ड होल्डर आपके डैड मिस्टर फैन है, तो आप उन्हीं से जाकर पूछिए कि ऐसा कैसे हो सकता है और आपका कार्ड उन्हें अनसस्पेंड करने के लिए कहिए तो ही कुछ हो सकता है। बाद में वो दिखती है कि किंगजो उसके भारी भरकम सूटकेस के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी किंगजो से कहता है कि मैं मेरे फ्रेंड का ट्रस्टेबल हूँ जो कि तुम्हारे सूटकेस का ध्यान रख रहा था, उसने मुझे कहा है तुम्हारे सूटकेस का ध्यान रखने के लिए। तो वो कहती है कि क्या आप मेरे सूटकेस के ऊपर से उठ सकते हो। तब वो कहता है कि मुझे ये करके बहुत खुशी हो जाएगी। तभी वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो उसे पीछे से कहती है कि क्या आप वॉलंटियर नहीं हो, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते मेरा लगेज उठाने के लिए। तभी वो थोड़ा सा पीछे आकर रुकता है। शियायु को लगता है कि वो उसका लगेज उठाने के लिए आ रहा है, लेकिन वो वहाँ पर कपड़ा डालकर उसके सूटकेस के ऊपर चला जाता है। तभी शियायु उसे देख करके ये अपने आप को क्या समझता है और उसे हैरानी से देख रही होती है। फैन शियायु अपना सामान खुद से ही उठाकर अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वो बहुत ही भारी भरकम सूटकेस होते हैं। तभी वो अपने हॉस्टल रूम में पहुंच जाती है। तभी वह उसे मिलती है जिया कियान, जो अपना इंट्रो करती है और वह बहुत प्यारी होती है और वो उसे सामान उठाने में भी शियायु की मदद करती है। शियायु प्यारी होने के साथ साथ बहुत समझदार होती है। वो शियायु से कहती है कि तुम्हें अगर सूटकेस रखने के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मेरे यहाँ पर भी वो सूटकेस रख सकती हो।
बाद में जिया कियान वहाँ पर खड़ी हुई लड़की का इंट्रो उसे करा देती है कि कहती है कि ये शूमिन है। तभी शूमिन भी उसे हेलो बोल देती है और शियायू से वो कहती है कि ये भी हमारी एक रूममेट है, इसने अभी अभी अपने मॉम डैड को जाते हुए देखा है, इसलिए वो थोड़ी सी अपसेट है। और उसके बाद शियायू जिया कियान से थोड़ी बातचीत करने लग जाती है। तभी उस दौरान वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि होती है लांग लांग। लांग लांग को देखकर जिया कियान बहुत खुश हो जाती है और वो उसे देखकर कहती है कि हम चारों ही अब इस रूम में मौजूद है। तभी शियायू उसे कहती है कि क्या हालात आ गए हैं। तभी ये सुनकर वो शूमिन जरा सी हैरान हो जाती है और उसके साथ जिया कियान भी। शूमिन शियायू से पूछती है कि क्या तुम दोनों इससे पहले भी मिल चुके हो। तो जिया कियान अपनी पहचान करा देती है लांग लांग से और उसके बाद वो कहती है कि ये फैन शियायू है और ये शूमिन है। और उसके बाद लांग लांग भी अपनी पहचान करा देती है कि मैं यांग लांग लांग हूँ। आगे हम देखते हैं कि फैन शियायू से लांग लांग कहती है कि क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे, ये मेरी जगह है। तो लांग लांग से शियायू कहती है कि तुम्हें ये बात नहीं पता कि जो पहले आया है वो यहाँ पर बैठेगा। तब वो कहती है कि तुमने नेम नहीं देखा, यहाँ पर मेरा नेम है और वहाँ पर तुम्हारा। लांग लांग शियायू से कहती है कि ये सब पहले से ही अरेंज है, तो तुम इतना इसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही हो और तुम ऐसी गलत बातें क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन पहले हक मैं आई हूँ तो मेरा ये हक बनता है। तो लांग लांग उससे कहती है कि तुम इतनी गलत कैसे हो सकती हो। जिया कियान ये सब देखकर कहती है कि गर्ल्स तुम दोनों अभी शांत हो जाओ और जगह की वजह से मत लड़ो। तब जिया कियान उन शियायू से कहती है कि अगर कैसा होगा कि तुम मेरा स्पॉट ले लो और मेरी जगह पर शिफ्ट हो जाओ। तो शियायू उसे कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, इसके लिए थैंक यू, मुझे इसी जगह पर अच्छा लग रहा है। लेकिन लांग लांग उससे कहती है कि नहीं, मुझे मेरी जगह वापस चाहिए। उन दोनों का झगड़ा देखकर जिया कियान को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शूमिन को वो शो बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है क्या मस्त शो है। लांग लांग और शियायू अपनी दोनों तरफ से टिश्यू बॉक्स रख देते हैं। बाद में शूमिन की नज़र शियायू के सामान पर पहुंचती है। तभी वो कहती है कि ये सब सामान तो लामीरा का है और ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव है, तुम्हारी फेस क्रीम तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना। तो वो कहती है कि ऐसा है। तभी वो अपना सामान रख रही होती है। तभी शूमिन उससे पूछती है कि तुम्हारी पर्स भी बहुत एक्सपेंसिव है और ये बहुत कम ही मिलती है। तो वो शियायू उससे कहती है कि मैं कुछ कह नहीं सकती, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। बाद में लांग लांग कहती है कि मैंने अपने गांव से कुछ स्पेशलिटीज़ लाई है जो हम सब एक साथ ट्राई कर सकते हैं। तभी जिया कियान उससे कहती है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद आया। तभी जिया कियान सबसे कहती है कि यहाँ शॉपिंग करना थोड़ा सा सस्ता है और वो कहती है कि पास के ही एक बाजार में बहुत ही अच्छे रेट में सामान मिल जाता है। तभी जिया कियान की नज़र एक बेसिन पर पड़ती है और वो लांग लांग से पूछती है कि क्या तुमने वहाँ से ही वो सामान खरीदा है। तो लांग लांग उसे कहती है कि नहीं, मैंने ये हमारे स्कूल में आते वक्त खरीदा है, बहुत ही अच्छा है ना, और मुझे ये कॉम्बो मिला है और वो भी 50 युआन में। ये डील मुझे बहुत अच्छी लगी। तभी शियायू उसे कहती है कि क्या तुम्हें कोई अच्छा कलर नहीं दिखा। तभी यह सब बात सुनकर लांग लांग कहने लगी कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और प्रिटी भी लगा, इसलिए मैंने ले लिया। आगे हम देखते हैं कि शूमिन जियायू के एक सामान को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये पेन तुम्हारे पास है, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वही जो गोल्डन है। वो कहती है कि इसकी कीमत लगभग एक कार के आसपास है, क्या ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दी है। तभी जियायू को याद आता है कि उसके डैड ने वो पेन अब्रॉड से लाया था उसके 18 बर्थडे पर। तभी शूमिन से शियायू पूछती है क्या इसकी कीमत इतनी एक्सपेंसिव है। तभी वो कहती है कि हाँ, एक कार की जितनी है इसकी कीमत। तभी वो कहती है कोई बेवकूफ़ी इसे पेन को इतने ज़्यादा दाम पर खरीद सकता है, ये बेवकूफ़ी वाला ही पेन है। तभी शूमिन उससे कहती है कि यही ज़िंदगी है, जिसको चाहिए उसको मिलती नहीं है ऐसी ज़िंदगी, और जिसे मिल रही है उसको तो कदर ही नहीं है। शूमिन कहती है कि हम सब एक ही रूम में रहने के बावजूद भी हमारी डेस्टिनीज कितनी अलग है। तभी जिया कियान उससे कहती है कि ऐसा मत बोलो, हम अगले 4 साल के लिए एक ही रूम शेयर करने वाले हैं और हमारे नसीब में मिलना लिखा था, इसलिए हम मिले। हम सब फ्रेंडशिप के एक ही नाव पर सवार है और हम सबको मिलजुल कर भी रहना चाहिए और इसलिए हम यहाँ पर है। आगे हम देखते हैं कि शियायू को कॉलेज की तरफ से मैसेज आता है कि जिन लोगों ने अपनी फीस नहीं पे की है उन्हें आगे जाकर स्टडीज में प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब देख के शियायू को थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। शियायू से जिया कियान पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ आ रही हो। तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। शूमिन कहती है कि कोई कोई पहले ही बोट से छलांग लगा देता है। इसी बात सुनकर जिया कियान को बहुत हंसी आ जाती है। जिया कियान लांग लांग से पूछती है तुम हमारे साथ आ रही हो ना, मैंने सही कहा। तब लांग लांग उससे कहती है हाँ तुमने सही कहा, मैं आ रही हूँ। आगे हम देखते हैं कि शियायू को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो पेन वो ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देती है। ये सब लांग लांग देख लेती है, लेकिन उस बात को नज़रअंदाज कर देती है और वो ईरान को कैप्शन पढ़ रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। आगे हम देखते हैं कि शियायू जब बाथरूम में शावर ले रही होती है तभी बाथरूम का पानी चला जाता है। इस सारी मुसीबतों से तंग आकर वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन वो बाथरूम से बाहर आती है तभी वो एक पानी से भरा मग देखती है जो कि लांग लांग का होता है और वो उसे यूज़ कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि जिया कियान और लांग लांग खाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से शूमिन आ जाती है और वो कहती है मैं अपने आप को अभी रोक नहीं सकती और वो बाथरूम में चली जाती है। ये सब शियायू देख रही होती है। जिया कियान शियायू से कहती है कि अच्छा नहीं हुआ कि तुम हमारे साथ नहीं आए, लेकिन कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक राइस पैक करके लाया और ये मैं यहाँ पर तुम्हारे टेबल के ऊपर रख रही हूँ। लांग अपने मग को देखकर कहती है क्या शियायू तुमने मेरा हॉट वाटर यूज़ किया। तो वो कहती है कि मैं जब नहा रही थी तभी शॉवर का पानी चला गया, इसलिए तुम्हारा ये हॉट वाटर बचा था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा यूज़ कर लिया और कुछ नहीं कि मैं थोड़ी देर में उसे फिलअप कर दूँ। लांग कहती है कि कैसी है ये, पहले तो इसे अगली कह रही थी और अभी इसी को यूज़ कर डाला।
आगे हम देखते हैं कि शियायू को मॉम का कॉल आता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि कल तुम्हारे डैड की शादी है और इस वजह से तुम्हें उसमें वीडियो कॉल करके बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करनी होगी, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड क्लाइंट्स उस मीटिंग में होंगे और हमारे रिलेटिव्स भी होंगे, तो इसका असर कितना पड़ेगा ये तुम जानती हो ना। और शियायू को मजबूरी में आकर उन्हें कॉल लगाना पड़ता है और वो वीडियो कॉल पे बात करती है और कहती है कि मैं मिस्टर फैन की डॉटर हूँ और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और मेरे पापा के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उन्हें अपनी हैप्पीनेस मिल गई है, तो मैं उन्हें गुड लक विश करती हूँ। और वो कहती है कि मैंने ब्राइड के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भेजे हैं और वो सब गेस्ट के टेबल के नीचे है, तो मैं आशा करती हूँ कि वो सब आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अपने डैड को वो गुड विशेस देती है और कहती है कि हैप्पी वेडिंग डैड, और इससे उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपना फ़ोन काट देती है। लेकिन शियायू ने गिफ्ट में जो गेस्ट को गिफ्ट दिए हुए होते हैं वो तो फटे हुए जूते होते हैं, तो ब्राइड उसके फादर से कहती है कि ये सब क्या बिहेवियर है। तभी क्राउड से बहुत सारा शोर आने लगता है। तभी उसके डैड शर्मिंदा हो जाते हैं और वो ब्राइड भी, मतलब उसकी स्टेप मदर भी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को शियायू बताती है कि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और मैंने ये सब आपके लिए किया है और उन्हें बुरा दिखाया है। तभी वो कहती है कि आपने तो अभी अभी डिवोर्स लिया है, तो वो लेडी 3 मंथ से प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी उसकी माँ शियायू को कहती है कि क्या मैंने तुम्हें कहा है मेरे लिए ये सब करने के लिए। तो उसकी माँ उससे फ़ोन पर कहती है कि तुम इस सब का तमाशा क्यों बना रही हो, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर से बाहर निकाला है तो क्या, लेकिन तुम्हें इतनी तो समझ होनी चाहिए कि तुम्हारे आगे के खर्चे कौन भगाएगा और कौन पूरा करेगा, तुम्हारे डैड ही ना। तभी वो कहती है कि हमें डैड पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो कहती है कि मैं उस चूड़ैल मतलब स्टेप मदर को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी उसकी माँ कहती है अगर तुम्हें अपने पापा के हिसाब से नहीं चलना तो वो तो भी तुम्हारी केयर करना छोड़ देंगे। तभी वो कहती है कि मैं समझ गई, और उसकी माँ उसे कहती है कि अपनी बकवास अब बंद करो और अपने पापा को फ़ोन लगाकर अपोलोजाइज़ करो। तभी वो कहती है कि हाँ ठीक है, और निराशा से ब्लैक लिस्ट में रिमूव करती है उनका नेम। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग अपनी क्रश ईरान का कोई कैप्शन पढ़ रही होती है जो कि उसका कॉलेज का फोटो होता है। तभी वो कहता है कि मैं अभी इस शर्ट में बहुत ही बड़ा लग रहा हूँ और शर्ट छोटी हो रही है। तभी वो अपनी पुरानी शर्ट निकाल के उसे धोती है और सुखाने के लिए हैंगर पर लटका देती है, और वो अपने स्कूल के दिन का वो लास्ट फोटो जो कि ग्रुप फोटो होता है वो याद करती है। तभी फोटोग्राफर लांग लांग से कहता है, क्योंकि उसके बाल बहुत छोटे होते हैं और वो चश्मिश भी होती है, तो वो कहती है चश्मिश वो छोटे बालों वाला लड़का, ऐसा उसे कहता है। तभी लांग लांग को ज़रा बुरा लगता है, लेकिन वो आगे खड़ी रहने के लिए उसे कहता है। वो लांग लांग आगे खड़ी होती है। तभी फोटो खींचते समय लांग लांग ऊपर खड़े ईरान की तरफ ही देख रही होती है। आगे हम देखते हैं कि ईरान को लांग लांग एक नोट देती है और कहती है कि इस पर ज़रा एक नोट लिखोगे। तभी लांग लांग उस पर लिखता है कि मैंने जितने भी दिन यहाँ तुम्हारे साथ बिताए वो मेरी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल में से एक थे। उसे कहता है कि मुझे आशा है कि तुम्हें पसंद आएगा। तभी लांग लांग उसे कहती है कि आई लाइक यूर, और बाद में वो कहती है कि हेयर कट। तभी ईरान हंसकर कहता है कि तुम आगे जाकर एक शॉप है वहाँ पर ही मैंने कटवाया है, तुम भी वहाँ जाकर कटवा लो, 10% डिस्काउंट है। और उसके नज़दीक आकर उसे कहता है कि तुम मुझसे जो भी पूछो लेकिन मेरा जवाब तो यस ही होगा। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग्स के लिए ये सब एक ख्वाब होता है। शुमिन को शियायू कहती है कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे अर्जेंटली टॉयलेट जाना है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि ईरान की याद में लांग लांग कहते हैं कि बेबी क्या तुमने मुझे मिस किया। यहाँ हम देखते हैं कि शुमिन और बाहर आती है और शियायू अंदर टॉयलेट में जाती है। आगे हम देखते हैं कि लांग लांग अपनी शर्ट लेने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी वहाँ पर होती है शियायू और शियायू से वो पूछती है कि क्या तुम अपना डोर लॉक नहीं कर सकती। तब वो कहती है कि मुझे मेरा शर्ट चाहिए। तभी शियायू उसे कहती है वहीं पर रुकना, मैं तुम्हें देती हूँ। तभी वो शर्ट छीनने की कोशिश करती है और उसे देने की कोशिश करती है। तभी वो शर्ट नीचे गिर जाती है और वो देख कर लांग लांग उसे कहती है कि मेरी शर्ट, और ऐसा चिल्लाकर वो उस शर्ट को लेकर भाग जाती है और ओपन ही छूट जाती है। आगे हम देखते हैं कि ईरान प्रैक्टिस करके आ रहा ही होता है। तभी वहाँ पर लांग लांग खड़ी होती है और वो उसे हाथ दिखा के हाई फाई कर रही होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, उसने उसे देखा ही नहीं हुआ होता। लांग लांग को ये सब थोड़ा सा बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि शियायू जब अपने कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालने जाती है, तब वो देखती है कि हॉस्टल की बाकी सारी लड़कियाँ अपने जूते भी उनमें धो रही है, और ये सब देखकर वो अपने कपड़े वापस लेकर रूम में आ जाती है और लांग लांग से पूछती है कि तुम मेरे स्टफ को क्यों हाथ लग रही हो। तभी वो लांग लांग उसे कहती है कि ये रास्ते के बीच में आ रहा था तो इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तभी वहाँ पर जिया ज्ञान आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा हुआ कि आप दोनों मुझे यहाँ पर मिल गए। हमारी जो हॉस्टल वाली आंटी है वो हमसे हमारे बिल के लिए पूछ रही थी, और जिया ज्ञान उनसे कहती है कि आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो आप मुझे भी वो बिल दे सकते हैं, मैं सब कैलकुलेट करके दे दूंगी। शियायू कहती है पहले ही दिन तो हॉट वाटर का सप्लाई कर चुका था और अभी ये कंजूस औरत हमसे बिल मांग रही है। लांग लांग कहती है यहाँ और भी एक कंजूस है जो कि फ्री में शावर लेना चाहता है। तभी ये बात सुनकर शियायू को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपने पैसे वो जोर से टेबल पर रख देती है और कहती है कि इसका चेंज तुम ही रख लो। सब देख कर जिया ज्ञान बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आप दोनों को एक दूसरे से शांत रहने कर बात करनी होगी। तो जिया ज्ञान से शियायू कहती है कि मैं इस हॉस्टल से अभी चली जाऊंगी। तभी वो उससे कहती है क्या सच में तुम चली जाओगी। और आगे हम देखते हैं कि शियायू अपने लिए एक घर देखती है और उसे एक अपार्टमेंट मिल जाता है। तभी वो एजेंट उसे लेने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, लेकिन वो देखती है कि वो उतना भी अपार्टमेंट खास नहीं होता, लेकिन वो एजेंट उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है।
आगे हम देखते हैं कि किंगजू भी एक एजेंट को लेकर वहाँ पर आता है और एजेंट उसे लाता है। तभी वो दोनों मिलते हैं और शियायू उससे पूछती है कि क्या ये तुम हो। तभी वो बैठकर जवाब देता है कि अब तुम कहोगी जो पहले आया अपार्टमेंट उसका, लेकिन तुम्हें पता दूँ कि मैं कल आया हूँ और मैंने ये बुक किया है। तभी वो कहती है कि मुझे भी ये लेना है और मैं भी यहाँ पर आई हूँ। और वो किंगजू से कहती है कि क्या तुमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है, और वैसे भी तुम तो मेरे सीनियर हो ना कॉलेज में। और वो कहती है कि क्या मैं इस रूम का रेंट आज ही पे कर सकती हूँ। तब वो कहता है कि मैं अगले महीने का रेंट एडवांस में पे कर सकता हूँ। तब वो कहती है कि मैं होल ईयर का रेंट पे कर सकती हूँ अभी। आगे हम देखते हैं कि किंगजो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मैंने जब ऑफिस की बात छेड़ी तो कोई भी हमें रेंट पर रखने के लिए तैयार नहीं है, और ये अपार्टमेंट मुझे लगभग मिल ही गया था, लेकिन तुम्हारी वो 8 सूटकेस वाली लड़की आकर वो हमारा अपार्टमेंट भी हमसे छीन लेगी। आगे हम देखते हैं कि किंगजो से बात करने के लिए शियायू आ जाती है और तभी वो लिफ्ट का वेट करते समय उससे बोलती है क्या तुम अपार्टमेंट देख रहे हो और वो भी पब्लिक से दूर, ऐसे तो तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और ये तो बहुत चैलेंजिंग है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर माइक शियायू को कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारे अलावा सभी ने क्लास की फीस भर दी है और तुम ही एक रह गई हो। तो वो कहती है और झूठ बोलती है कि मेरे मॉम डैड अभी एब्रॉड में है और मेरा कार्ड भी बैंक कार्ड खो गया है। तो वो कहती है क्या आप सर प्लीज़ ये डेडलाइन जो फीस भरने की है वो आगे कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि शियायू को अपने माँ का कॉल आता है। वो उदास बैठी हुई पार्क में होती है और उसकी माँ उसे कहती है कि, और वो बहुत बड़े गुस्से में होती है और उसकी माँ उसे कहती है कि तुम पापा को कॉल करो और उनसे अपोलोजाइज करो। तब वो कहती है कि मुझे आप फोर्स मत कीजिए। तभी उसकी माँ गुस्से में आकर उसे कहती है कि अगर तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो मैं कॉल करके मांग लूँगी। तब शियायू अपनी माँ से कहती है कि सुनो माँ, हम पापा के बिना भी रह सकते हैं। इसी दौरान लांग लांग बाजू में से जा रही होती है और वो उसे रोता हुआ देखकर उन दोनों की बातें सुनने लगती है। उस शियायू अपनी माँ से कहती है कि हम उनके बिना भी जी सकते हैं, मतलब उनके डैड के बिना, और बदले में हम अच्छे से रह सकते हैं और आत्मसम्मान से जी सकते हैं। उसके लिए हमें अपने डैड पर डिपेंड रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है माँ। ये सब सुनकर लांग लांग को थोड़ी सी दया आने लगती है शियायू पर। आगे हम देखते हैं कि शियायू की माँ उस पर बहुत चिल्लाती है और कहती है कि मैं क्यों गिव अप करूँ एक दूसरी आई हुई औरत के वजह से। मैं मेरे एफर्ट्स चालू रखूँगी और तुम भी मेरी बात सुनना। तुम मेरी बात समझ गई और तुम अपने डैड को अभी कॉल कर रही हो। और वो कहती है भले के लिए कह रही हो, ये उसकी माँ उसे कहती है और गुस्से में आकर उसे कहती है कि तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि तुम हमारे फैमिली की एक मनहूस हो। तभी वो ये सुनकर अंदर से टूट जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि शियायू हिम्मत करके कॉल लगाती है अपने डैड को सॉरी बोलने के लिए, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसका फ़ोन उठा लेती है और जानबूझकर डैड को उसके नहीं बताती और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी। ये सब कन्वर्सेशन सुनकर शियायू कॉल काट देती है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने चबी नाम के एक दोस्त को कहती है कि मुझे अर्जेंटली तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो उसे रेस्टोरेंट में मिलने जाती है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये था बी योरसेल्फ का फर्स्ट पार्ट और मैं सेकंड पार्ट जल्दी डालूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए।